बच्चों, आज का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति वह है जो भौगोलिक दिशाओं के आधार पर स्वयं उत्पन्न होती है, जिसमें पेड़, पौधे, झाड़ियाँ व घास आदि आते हैं। इन पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, घास का आकार, स्वरूप व ऊंचाई एक सी नहीं होती है, बल्कि इनमें बहुत अधिक विभिन्नता होती है। ये विभिन्नता के ऊपर या ये विभिन्नता होने का मुख्य कारण धरातलीय संबंधी विभिन्नता, जलवायु में विभिन्नता, जिसके आधार पर वनस्पति का स्वरूप बदल जाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे वृक्ष, झाड़ी, लताएं, घास, लाइकेन। प्राकृतिक वनस्पति के जब हम प्रकार और वितरण देखें तो हमें पता पड़ता है कि प्राकृतिक वनस्पति सभी जगह एक सी नहीं पाई जाती। साथ में कहीं अधिक, कहीं कम देखने को मिलती है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति पे विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है और वे कारक सभी जगह एक से देखने को नहीं मिलते। भारत में जलवायु व उच्चावच में विभिन्नता के कारण कहीं आर्द्र सदाबहारी वन तो कहीं शुष्क कांटेदार, जिसको मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिनका विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया। उदाहरण के लिए कहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है, कहीं आर्द्र या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति मिलती है, कहीं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति देखने को मिलती है, कई मरुस्थलीय व अर्धमरुस्थलीय वन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कई शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलती है, कहीं पर्वतीय वनस्पति और कहीं ज्वारीय वनस्पति। तो सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनस्पति। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं अर्ध सदाबहारी वनस्पति वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। यह वनस्पति उन भागों में पाई जाती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अतः जहाँ सघन ऊंचे वृक्षों के साथ लंबी लताएं मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारी वनस्पति असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। देश में सदाबहारी वनों की पट्टी पश्चिम घाट के सहारे बंबई से दक्षिण में 455 से 1370 मीटर ऊंचाई पर तथा असम
व शिलांग के पठार में 1070 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ 300 सेंटीमीटर तक या अधिक वर्षा होती है। पश्चिम घाट के ये क्षेत्र पवनाभिमुख ढाल है, जहाँ मानसूनी पवनों की बहुत अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में वृक्षों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर तक होती है। तने सीधे व लंबे होते हैं, जिन पर लताएं फैली होती हैं। सदाबहार वृक्ष सदा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको सदाबहारी वन कहा जाता है, यानी हमेशा हरे भरे रहने वाले वन। ये सघन होने के कारण इनके नीचे घास नहीं उगती। इन वृक्षों की लकड़ी कड़ी होती है। इनमें अनेक वृक्ष एकांकी रूप में एक छोटे क्षेत्र में ही उगते हैं। ये क्षेत्र काली मिर्च, लौंग, इलायची और मसालों के बागानों के लिए, बगीचों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनका अत्यधिक शोषण हुआ। पश्चिमी घाट में देश के सर्वाधिक संपन्न जैव विभिन्नता पाई जाती है। इन वृक्षों की संख्या भी अधिक है। साथ ही यहाँ जैव विभिन्नताओं का ह्रास हो रहा है, यानी जो जैव विभिन्नता है, जो बहुत अधिक पहले पाए जाते थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। दूसरा आता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती या पतझड़ वनस्पति। ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन सामान्यतः सघनता वाले होते हैं, जिनकी ऊंचाई, उनकी आपने देखा सदाबहारी वन की तो ऊंचाई बहुत अधिक होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई अधिक नहीं होती है। तथा वृक्ष एक बार ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, उससे पूर्व ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसके कारण इन्हें हम पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। यानी वे वन जो मौसम के आधार पर अपनी पत्ती गिरा देते हैं, उन्हें हम पतझड़ वन कहते हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें चंदन, शीशम, साल, सागौन व खैर के वृक्ष मिलते हैं। वृक्षों के बीच में खुले स्थानों पर घास की भूमि मिलती है, जबकि सदाबहारी वनों में घास देखने को नहीं मिलती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो ये वनस्पति हिमालय की तलछटी में, भावर तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी भारत व अनेक क्षेत्रों में मिलती है। यद्यपि अधिकांश वृक्ष उष्ण मौसम में, यानी अप्रैल से मई तक 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। फिर आर्द्र पर्णपाती वन शुष्क पर्णपाती वनों से लंबे होते हैं। इन वृक्षों की जो लकड़ी है वो कठोर, टिकाऊ, इमारती लकड़ी होती है, जिसकी मांग बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये रेलवे का स्लीपर व विनिर्माण के कार्यों में काम आती है। पश्चिम भाग में सागवान की, उत्तरी पूर्व भाग में साल की प्रधानता रहती है। कर्नाटक के चंदन के वन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखते हैं। अन्य वृक्षों में शीशम पूर्वी हिमालय में भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए काम आते हैं।
तीसरा वन आता है, तीसरी वनस्पति आती है जिसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में पाई जाती है, जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इन वनस्पति में वृक्ष न तो अधिक सघन होते हैं तथा न कोई ऊंचे होते हैं, केवल नदी घाटियों में ही सघन वन मिलते हैं। ये वृक्ष शुष्क ऋतु में शुष्क ऋतु से पूर्व वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। शुष्कता से बचने के लिए इनकी छाल मोटी होती है। इन वृक्षों के क्षेत्र में आर्द्र सीमांत क्षेत्र, आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क सीमांत क्षेत्र में कांटेदार वनस्पति देखने को मिलती है। इन वनों से मिलने वाले वृक्षों में शीशम, सागौन, आम, बबूल, कीकर, नीम, महुआ प्रमुख हैं। अब आता है आपका उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति उन स्थानों पर मिलती है जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अर्थात जहाँ वर्षा की कमी के कारण वृक्षों में वृद्धि कम होती है। इनकी विशेषता है, इनकी पत्तियाँ कम होती हैं, कांटेदार होती हैं, जो झाड़ियों के रूप में मिलती है। इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं तथा लाल चिकनी होती हैं। ये शुष्क वातावरण में काफ़ी गहराई से पानी ग्रहण कर लेती हैं। इस वनस्पति में नागफनी, कीकर, बबूल, खजूर, कैर व घासें प्रमुख हैं। भारत में इस वनस्पति का विस्तार उत्तरी पश्चिमी भारत यानी राजस्थान का अरावली व पश्चिमी शुष्क भाग, यहाँ ये वनस्पति पाई जाती है। इसे मरुस्थली एवं अर्ध मरुस्थली वनस्पति भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। भारत में शीतोष्ण वनस्पति 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। प्रथम आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति जो पर्वतीय भागों में मिलती है। यह सदाबहार वनस्पति होती है। हिमालय में जहाँ 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलती है। इसके अतिरिक्त नीलगिरी, अनामालाई, पलनी, शिवराय आदि पहाड़ी भागों में भी देखने को मिलती है। यहाँ मिलने वाले अर्ध शीतोष्ण वनों को शोला वन भी कहते हैं। दूसरे वर्ग में सामान्यतः शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति व तृतीय वर्ग में शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मुख्यतः पर्वतीय भागों में मिलती है। इसके बाद आपकी आती है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति में उच्चावच में विभिन्नता के आधार पर यह वनस्पति के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति में तापमान व वर्षा की भिन्नता के कारण सब जगह एक सी देखने को नहीं मिलती। भारत में पर्वतीय वनस्पति का विस्तार हिमालय पर्वत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भाग सतपुड़ा, मेकाल, नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी की पहाड़ियों तथा पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट में है।
इन वनों के बीच में घास भूमियाँ भी पाई जाती हैं। पर्वतीय वनस्पति को हम कई वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे दक्षिणी पर्वतीय वनस्पति और हिमालय वनस्पति। तो ये आपका हुआ वनस्पति के प्रकार। अब इसके अतिरिक्त और भी अन्य वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, जैसे ज्वारीय वनस्पति। भारत में ज्वारीय वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों की डेल्टाई भागों में पाई जाती है। जैसे गंगा में सुंदरवन के डेल्टा में मिलने वाली सुंदरी वृक्ष विश्व में बहुत अधिक विख्यात है। इन वन में लवण सहनीय क्षमता अधिक होती है, यानी ये लवणता को अपने अंदर सोख लेते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की एस्चुरी में ज्वारी वन मिलते हैं। इन वनों को दलदली वन भी कहते हैं। इनकी लकड़ी जलाने व नाव को बनाने के लिए उपयोगी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन सभी वनस्पतियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। कहीं सदाबहारी वन, कहीं सदा पतझड़ वनस्पति, कहीं मरुस्थली वनस्पति, कहीं ज्वारीय वनस्पति। साथ में इनका वितरण में भी अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि वनस्पति के ऊपर भौगोलिक कारकों का, तापमान का, वर्षा का, धरातलीय उच्चावच का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये अपना हो गया वनस्पति का वितरण या वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अब इस टॉपिक को आज तो अपन ने वनों का जो वितरण है वही बताया है मैंने आपको। अब इससे आगे अपन कल आपके आगे कल इसकी चर्चा करूँगी। थैंक यू।